दिल्ली जी तो लंबो ज्यादा था कहीं आड़ियो को पण कहन से ना मारा नानी तो आप लाइव ऐसे हो जाता है कि ये देखिए आज सुबह सुबह के वक्त में हम निकले हैं क्योंकि बानसूर के तालवृक्ष के पास में गांव पड़ता है रह का माड़ा जो तकरीबन धरती के लेवल से 7 किलोमीटर ऊपर है। और अभी हम शुरुआत कर चुके हैं उस सफर की। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी मुश्किल भरे रास्तों से इस गांव के लोग रोज रोज इसमें सरवाइव करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो ऊपर से नीचे पढ़ने के लिए आते हैं बैग टांगे, और नीचे से जब कोई खाने पीने की चीजें ले जानी पड़ती है तो रोज वो नीचे से और ऊपर इन्हीं रास्तों से होते हुए जाते हैं। मुश्किल जिंदगी को आसान कैसे बनाया जाता है वो हम इस गांव के लोगों से सीख सकते हैं। जब ये लाइव आप पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन बहुत ज्यादा आसान होता नहीं है, उसे बनाया जाता है मेहनत करके। एक बार इसमें कैमरा इधर कर ले, कैमरा चेंज होता है लाइव में, नहीं अंदर का भी दिखाते सीधी। यहाँ ना कोई बाइक जा सकती है, ना कोई कुछ छोटा जो 4 व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। यहाँ जाने के लिए कोई सफारी जैसी जो गाड़ियाँ होती हैं, सफारी मतलब जो जंगल सफारी के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं, या फिर थार जो गाड़ियाँ होती हैं महिंद्रा की, वो जा सकती हैं। गाड़ी 2 किलोमीटर जा सकती है। वो जो आप ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं जो ठीक से अभी दिख भी नहीं रही है बादलों की वजह से, उसके भी ऊपर जाके वो गांव है। और ऊपर जाके ऐसा लगेगा कि बिल्कुल समतल जैसा जमीन आ गई, पूरा पहाड़ क्योंकि समतल है। उससे भी कहीं 2 से 3 किलोमीटर आगे जाके वो गांव है जहाँ पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के कोई साधन नहीं है। लेकिन फिर भी इस गाँव के लोग आज तक आज़ादी के 75 सालों बाद भी यहाँ रहने को मजबूर है बिना किसी संसाधन के। अभी आगे आप देखेंगे, जैसे अगर आप में से कोई नाहरगढ़ गया होगा, जयपुर में जो नाहरगढ़ है उसमें जो टर्न आते हैं घुमाव, वो तो बहुत आसान है क्योंकि वहाँ सड़कें बनी हुई है। और यहाँ सड़कें नहीं है, वही उबड़ खाबड़ रास्ते और बहुत मुश्किल भरा है रास्ता है। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको देखकर समझ में आ जाएगा। वही पर नहीं चलते क्या? और हमारा सुबह सुबह जाने का वहाँ मकसद ये है क्योंकि इस गांव के लोगों के लिए भी कुछ सुविधाएं हो पाए, कुछ कम से कम और कुछ ज़्यादा नहीं तो पीने के लिए साफ पानी और लाइट की अगर भी वहाँ सुविधा हो जाए तो बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं सब। कल हमने एक बच्चे का वहीं पे इंटरव्यू किया, कल शाम को भारी बारिश के कारण हम नीचे उतर गए। उस बच्चे की 93% बनी है। लेखराज गुजर एक बच्चा है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है और उसकी 95% बनी है। और रोज इस मुश्किल भरे रास्ते से वो नीचे आता है पढ़ाई करने। अभी रास्ते में कुछ बच्चे भी मिल जाएंगे जो पीछे बैग टांके हुए नीचे आते हैं रोज पढ़ाई करने के लिए।
मुश्किल बात यह है कि क्योंकि ये जंगल का सरिस्का का वन क्षेत्र है और इसमें जंगली जानवरों के भी जो हमला अटैक जो करने का खतरा लगातार बना रहता है। ये देखिए इस तरह का रास्ता, अभी तो ये रास्ता बड़ा अच्छा और दिख रहा है, क्योंकि अभी जब थोड़ा और आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह की जगह है। जैसे चारों की घूम रही है इस पहाड़ की तरफ। सोचिए आप इस तरह की जगह से निकलकर जो बच्चा 95% बना रहा है, उसने कितनी मेहनत की होगी। रात को दिया जला करके पढ़ते हैं। पक्के मकान नहीं है, झोपड़ियां हैं। कभी जब तेज आंधी तूफान चलते हैं तो झोपड़ियां भी उड़ जाती हैं। सब घर वाले उसे लूम कर या उससे रस्सियां बांध करके उसको रोकते हैं। थार गाड़ी है, ये भी यहाँ ठीक से चढ़ नहीं पा रही है। देखिए अब वो घुमाव शुरू हो गए हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए एक बार में तो यहाँ गाड़ी घूम भी नहीं पाती है। अब गाड़ी को बैक लेना पड़ेगा क्योंकि सामने वो इतना ही रास्ता है, उसके बाद से इस रास्ते से फिर ऊपर जाया जाएगा। तो जो भी भाई हमारे इस लाइव को देख रहे हैं उसे शेयर कर दे, ताकि आप लोगों की मदद से इस गांव की कुछ मदद हो पाए। क्योंकि सरकारी सिस्टम तक के कानों तक, आंखों तक, तब जब तक ये हालात नहीं जाएंगे तब तक शायद बड़ा कुछ बदलाव आएगा नहीं। ये लोग भी हमारे ही देश का हिस्सा है। इन लोगों तक भी वो सब चीज़ें इनको भी मिलनी चाहिए। मोबाइल नेटवर्क मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य मिलना चाहिए, जो यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। मेरी गांव के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अगर कोई बीमार हो गया तो उसको पैदल चल के नीचे लेकर के वो आते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है या कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला की डिलीवरी होनी है तो उसको खाट पे लिटा करके और नीचे लाया जाता है। 7 किलोमीटर इन रास्तों से खाट पर लिटा के और फिर वो लेकर के आते हैं। समाज की हर मुख्य धारा से दूर है गांव, किसी भी धारा से जुड़ा हुआ नहीं है। यहीं के एक बच्चे ने 95% बना करके कहीं ना कहीं कर्नल बैंसला ने जो पिछड़े समाजों के लिए लड़ाई लड़ी थी वो साकार हुई। और जो देश में नारा दिया जाता है, कर्नल तेरी नेक कमाई, तूने सूती कौम जगाई, वो सच में सूती कौम जगाई कर्नल बैंसला ने। और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर इस बच्चे लेखराम गुजर ने जो है इतना अच्छा काम करके दिखाया है, जो बिना किसी संसाधन के। जहां आप पैदल चल के 365 दिन में एक दिन घूमने नहीं आ सकते, उसी जगह पर रोज ये लोग रोज अगर चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की ज़रूरत है तो नीचे आना पड़ेगा 7 किलोमीटर और वापस 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर कोई बीमार पड़ गया है, खांसी जुकाम की एक टैबलेट चाहिए, दवा चाहिए, तो उसके लिए भी आपको नीचे 7 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा और इसी रास्ते से आना पड़ेगा।
हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम उन चीज़ों को उजागर करें जिन चीज़ों की वजह से उन लोगों का भला हो पाए जो आज तक हम लोगों से दूर है। इन लोगों का हमने वैसे छोड़ दिया। वो देखिए नीचे जितना देखेंगे आप, अभी तो शायद 20% रास्ता भी कवर नहीं हुआ है और इस तरह की मुश्किल रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं। अब बार बार यहाँ से घुमाव आते जाएंगे जिनमें आगे पीछे करके गाड़ी घुमानी पड़ती है, एक साथ में गाड़ी नहीं घूमती है यहाँ। आप अगर यहाँ आएंगे और उनका जीवन देखेंगे तो अगर आपके जीवन में थोड़ी भी मानवता अगर जिंदा है, किसी भी इंसान के दिल में थोड़ी मानवता है, तो वो इस हालातों को देखकर रो देगा कि किस तरह से आज ये हमारे 21वीं सदी के भारत में किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, हर दिन किस तरह मुश्किल है। रोजी रोटी का जो मुख्य संसाधन है इस गांव के लोगों का वो पशुपालन है और पशुपालन में भी सिर्फ भैंस और गाय रख सकते हैं, क्योंकि छोटी जैसे भेड़ और बकरियां अगर रखते हैं तो उनको जंगली जीव उठा करके ले जाते हैं। तो उस तरह से इन्होंने छोटे बकरी और भेड़ जैसी चीज़ें जैसे जो पशु है वो रखना बंद कर दिया है, क्योंकि एक तो इतने मुश्किल हालात में रहना, फिर उनका वो जो पालन पोषण करना, उसके बाद भी अगर जंगली जानवर उठा ले जाएं तो वो बड़ा मुश्किल का काम है। अलवर ज़िले में और आसपास के जो क्षेत्र में जो भी दूध की जो आपूर्ति होती है तकरीबन इन्हीं कुछ गांवों से होती है, जिनमें एक गांव ये भी है, रैका माड़ा। देखिए वापस फिर से एक घुमाव आ गया है, जिस पे वापस गाड़ी चढ़ाने के लिए आगे पीछे बैक करनी पड़ेगी। ये देखिए नीचे जो छोटे छोटे घर दिख पा रहे हैं कीड़े मकोड़ों जैसे, वहां पर जाके जो मेन रोड है, और अभी हम आधी दूर भी नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग हमेशा हर चुनाव में वोट डालने यहाँ नीचे तो जाते हैं, लेकिन कोई भी नेता आज तक ऊपर वोट मांगने नहीं आ पाया है। आज तक कोई नेता ऊपर वोट मांगने ही नहीं आया। कोई नेताजी आएंगे कैसे? नेताजी खुद शर्म से मर जाएंगे अगर यहाँ आएंगे तो, क्योंकि 7 किलोमीटर पैदल चल के नेताजी तो आ नहीं सकते हैं। और अगर वो आएंगे तो फोटो खींचेंगी तो वो सिस्टम का फेलियर सीधा सीधा दिख जाएगा। देखिए हर बार हर घुमाव पर गाड़ी आगे पीछे करके यहाँ ऊपर ले जानी पड़ती है। और नौजवान मत जाए, बट जाकर यहीं चला सकता है। ये बोल दो बस बस पड़े जाओ बस।
अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल नीचे जाती जाती बची है वहाँ से। रात में जब हम उतर रहे थे तो भी ऐसा ही घटित हुआ कि एकदम इस जो गाड़ी कूदते कूदते नीचे बची थी वो। और अभी जब बैक ले रहे थे उसी टाइम वापस से फिर से गाड़ी एक बार बैक चलेगी, ब्रेक नहीं लगे। तो कोई भाई जो देख रहा है वो कभी ऐसा आने की कोशिश भी यहाँ नहीं करे, क्योंकि यहाँ जो रोज रहने वाले लोग हैं वो उनके लिए इतना मुश्किल है, तो शायद किसी नए आदमी के लिए यहाँ गाड़ी लेकर के आना भी। अरे सुनो केवल उतरते केवल के पीछे ना बता दो बस बस। दो बार कर ले वो कम होगा। अरे ब्रेक कौन ले ब्रेक से ब्रेक का आलिश नहीं करते उनको जो भी भाई हमसे जुड़ते जा रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को, लाइव वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि और लोगों तक ये मुश्किल भरी जो इन गाँवों का जीवन है वो पहुंच पाए, और शायद प्रशासन उसके बाद में जाके और कुछ इनकी मदद कर सके। इनके लिए नीचे से कोई पीने की पाइपलाइन जिसमें साफ पानी आता है वो भिजवा सके, और नीचे से लाइट इनके पास कम से कम चली जाए तो वो बच्चे पढ़ लें, फ़ोन का इस्तेमाल करना सीख जाएँ। जो लोग सरिस्का में घूमने आते हैं उनको ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसका पूरी ज़िंदगी यहीं गुजरनी है उनके लिए ये बहुत ही नरक जैसा है। ये देखिए आप, अब कुछ आपको ठीक नज़ारा देखने लग गए होंगे। ओ भाई देख लिए कि छन रहे नहीं जा ले मत दो बार ले मतलब पता लगा यहाँ तो कर जाए पहले गियर कर दो ना ले लो। हर एक जब घुमाव आता है तो ऐसा लगता है कि मौत बिल्कुल सामने है। क्योंकि इंटरनेट की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जब तक हमारा फ़ोन जो सिस्टम जो नेट ले पा रहा है तब तक ये लाइव चलेगा, उसके बाद में हो सकता है बंद भी हो जाए। लेकिन अगर लाइव बंद हो गया उसके बाद भी हम एक वीडियो बना करके पूरा और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके उसको आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। रात वाली हो अब बिल्कुल सामने नज़ारा ऐसा हो गया है जैसा हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में होता है। ये देखिए गाड़ी जो हमारी अब क्योंकि चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, मैं पैदल चलकर आपको दिखाता हूँ किस तरह का नज़ारा है। ये नज़ारा दिखने में बड़ा खूबसूरत है लेकिन असल में इसकी सच्चाई बहुत भयानक है।
अब यहाँ से नीचे सब कुछ दिखना, नीचे और ऊपर सब कुछ दिखना बंद हो गया है। ये देखिए आप, नीचे कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। नज़ारा तो हम इसे खूबसूरत कह सकते हैं, लेकिन इस ये देखिए अब गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है और गाड़ी वापस से बैक आने की स्थिति में है। तो इसके पत्थर हम लगा रहे हैं ताकि और पीछे ये स्लिप होकर नहीं जा पाए। और हमारे कुछ साथी हैं जो धक्के लगा करके इसको चढ़ा रहे हैं ऊपर। अब ये देखिए गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है। पत्थर लगा दो, पत्थर लगा दो। लगा दिया मैंने, लगा दिया इस टायर के नीचे लगाओ, इस टायर के नीचे लगाओ। पत्थर लगा, मोटा पत्थर ले, मोटा पत्थर लेके आओ। क्या उतर जाओ, सब लोग उतर जाओ। नहीं सीधा कर भाई, सीधा कर, सीधा कर। लगा दिया जाने दो, स्टीयरिंग सीधी कर भाई। अब आप सोच करके देखिए इन लोगों का आम जीवन कैसा होगा, रोज की स्थिति किस तरह की होगी। तमाम कोशिशों के बाद भी हम धक्के लगा रहे हैं, उसके बाद भी गाड़ी जो है चढ़ नहीं पा रही है। इस पत्थर को उठा, इस पत्थर टायर इस पत्थर को उठा देना। रुको राजा, रुके ले, रुके एक मिनट। ये देखिए गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, बिल्कुल हमारी कोशिश हम कर रहे हैं। और इस रास्ते से इस गांव के लोगों को रोज ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए भी। यहाँ हर समय मौत मंडराती रहती है इस गांव के लोगों के लिए, कभी तो इस रास्ते की वजह से और कभी जंगली जीवों की वजह से, और किसी तरह के कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं है। देखने में तो नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे एक सच्चाई ये है कि हर पल मौत का मंजर यहाँ छाया हुआ रहता है। पूरे गांव के लोगों के लिए हज़ारों लोगों की आबादी हर रात दिन मौत के साए में जीती है। ये लाइव नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। कितने लोग धक्कियाँ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी। और थार जैसी गाड़ी सोचिए आप, जो कितनी ऊंची आती है, जो अक्सर मुश्किल रास्तों के लिए बनाई गई है, वो गाड़ी यहाँ चढ़ नहीं पा रही है। तो इस गांव के लोगों का जीवन कैसा होगा, कैसे जी रहे होंगे ये लोग। आज भी हमारे उसी देश में, जो देश पूरी दुनिया की महाशक्ति बनने का दावा करता है। इसलिए इन लोगों तक विकास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन लोगों की हमेशा मांग यही है कि हमें विकास के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें पानी साफ मिल जाए, बिजली मिल जाए, कुछ हमारे दवाई के लिए कुछ डॉक्टर मिल जाएं जो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें।
सारे मिलके धक्का दे दो एक बार, सारे मिलके धक्का दे दो भाई, छोड़ो, सारे मिलके धक्का दे दो एक बार, सारे मिलके धक्का दो, चढ़ जाएगी। साइडों में हो जाओ, पीछे मत रहो, टायर से पत्थर आ जाएंगे नहीं तो। और सारे मिलके धक्का दे दो एक बार। भाई बढ़ाना जी, अभी गांव में पहुंचने में समय लगेगा क्योंकि हम गांव में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम गाड़ी जो है थार गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है और हमने खूब कोशिश कर रहे हैं, खाली गाड़ी है उसके बाद भी नहीं चढ़ पा रही है। ये देखिए इस मोड़ पे गाड़ी चढ़ गई। अब वापस इस रास्ते के ऊपर लेके जाना है तो वापस गाड़ी को बैक करना पड़ेगा। और बैक करते समय खतरा ये है कि गाड़ी एकदम से नीचे की तरफ इधर से जो है इधर आ जाती है और इसमें गिरने का भी डर रहता है हमेशा। और यहीं के एक बच्चे ने 95% बनाई है जिसका नाम है लेखराम गुजर, जो कर्नल भैंसला के सपनों पे चला। कर्नल भैंसला की इसमें लड़ाई लड़ी और अब जो हमारी गाड़ी है सीधे रास्ते पे आ गई है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं पैदल ही चलकर आपको दिखाऊंगा क्योंकि गाड़ी से तो ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं तो गाड़ी चढ़ नहीं पाती है। तो पैदल चलकर ही मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं लोग यहाँ। ये हमारे 75 साल के उस सरकारी सिस्टम के गाल पर तमाचा है जो आए दिन बड़े बड़े दावे और वादे ठोकते हैं नेता खड़े होके बड़े बड़े मंचों से। ये देखिए गाड़ी पीछे रह गई है। तमाम बार बार कोशिशों के बाद भी एक थार जैसी गाड़ी जिस जगह नहीं पहुंच पा रही है वहां आम जनजीवन कैसा होगा। सिर्फ पैदल चलकर आना ही 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे और नीचे वापस फिर 7 किलोमीटर पहाड़ियों पे जाना। बड़ी समस्या ये है कि टाइगर, लेपर्ड और कई तरीके के जो जंगली जीव हैं उनका डर भी हमेशा यहाँ जो हमला करने का जो बना रहता है। भाई ये बानसूर तहसील का गांव है। सीलीसेड से ताल वृक्ष से और आप जो भरतरी की तरफ चलेंगे तो बानसूर तहसील का आखिरी गांव तो नहीं कह सकते, उसके बाद में भी एक और गांव है। लेकिन ये जो इस गांव का नाम है रैकामाड़ा। ताल वृक्ष से निकलने के बाद तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे जब आप आएंगे सरिस्का की तरफ तो वहीं से राइट हैंड साइड पे ऊपर पहाड़ी में आप कभी आएंगे देखेंगे कुछ रास्ते जैसे जो घुमावदार रास्ते बने हुए दिखेंगे, वो यहीं पे यही गांव है। पीछे भाई गाड़ी में वो जो दूध का जो ये करते हैं ऊपर जो भैंस वगैरह रखते हैं या पहाड़ियों में चरा के, तो दूध वगैरह बेच के इनका जीवन रोजी रोटी चलती है, तो वो बेचने जाते हैं सुबह से हम। नहीं वो खाली टैंकर, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बारिश का वक्त है, गाड़ी स्लिप हो जाती है। बाकी तो ये लोग रोज ही जो दूध की जो थार गाड़ी है वो ऊपर नीचे जाती है क्योंकि अभी फिलहाल में आप देख पा रहे हैं बारिश चालू है तो पत्थर पे स्लिप हो जाती है। देखिए यहाँ जब आप आएंगे तो आपको नीचे कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से नीचे। अब नीचे कहाँ है, हम कितनी ऊपर है, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा कुछ भी, और ना ही यहाँ से कुछ ऊपर दिखाई देगा। ऊपर क्या है कुछ नहीं दिखेगा, नीचे क्या है कुछ नहीं दिखेगा। अभी हम तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर आए हैं और इन्हीं हालातों में तकरीबन 5 किलोमीटर ऊपर जाना है पहाड़ी में और ऐसे ही रास्तों से होते हुए जाना है। सोचिए आप कितना मुश्किल जीवन वो लोग जी रहे हैं। जो लोग अच्छी अच्छी बड़ी लग्जरी कारों में यहाँ एक दिन घूमने आते हैं उनको ये नज़ारा देखकर बड़ा आनंद आता है, लेकिन हर रोज़ यहाँ जीने वालों के लिए कितना मुश्किल जीवन है। ये आप देखिए, ये यहाँ से रास्ता है, दिखाता हूँ आपको, रास्ता ऊपर से आ रहा है। बड़ी समस्या ये है कि यहाँ एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। जैसे ही यहाँ से गाड़ी आई और गाड़ी रुक नहीं पाती, 2 बार घुमाव लेना पड़ता है और गाड़ी यहाँ से सीधी नीचे जाती है। यहाँ से गाड़ी सोचिए आप अगर नीचे निकलेगी तो ये देखिए आप,
सीधा जानी तो गाड़ी उधर है घूम के, लेकिन उधर नहीं जाके कई बार गाड़ी ऐसे अनबैलेंस इन लोगों की हो जाती है, तो सीधे मरने के अलावा, वैसे भी ये लोग हर दिन मर ही रहे हैं, तो मरने के अलावा इन लोगों के पास में और कोई उपाय भी नहीं है। मौर्य साहब, क्या कहना चाहोगे इस जगह के बारे में, कुछ बताओ, क्योंकि आप यहाँ पहले भी कई बार आए हो, तो किस तरह का जीवन इन लोगों का है? जैसा अजीत भाई आपने खुद भी कहा है कि ये रास्ता जो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, और इनका जो जीवन है वो हर मिनट हर सेकंड किसी भी खतरे से कम नहीं है। इनके 24/7 हर समय चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ता है। लाइट यहाँ पे नहीं है, बिजली यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, परिवहन यहाँ पे नहीं है। ये लोग प्रकृति द्वारा जो चीजें इनको मिली हैं उन्हीं के सारे ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आपने रास्ता देखा, उबड़ खाबड़ रास्ता है, पथरीला रास्ता है, और जमीन से तकरीबन 7-8 किलोमीटर ऊपर ये रैकामाला पहाड़ पे जो लोग बसे हैं, ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ की बात करें तो तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। और ये लोग आज से नहीं रहे हैं, काफी वर्षों से रह रहे हैं, काफी वर्षों से रह रहे हैं। और इस समय आप भी देख रहे हैं और आपके जो भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं। ये आपको मैं एक नजारा दिखा रहा हूं, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये कोई कश्मीर का नजारा है, जबकि ये अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का के बीच में बसा रैके पर्वत का माला है। और ये देखिए आप, काफी अच्छा है, बारिश का मौसम हो रहा है, काफी अच्छा व्यू आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जितना काफी अच्छा आप व्यू देख रहे हो, उतने ही काफी चुनौतियां ये लोग रोज उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अभी मेरे पत्रकार साथी बता रहे थे, यहीं से विषम परिस्थितियों में लेखराज गुजर है जिसने 94% बनाई है, उसी के छोटे भाई ने 95% अंक अर्जित किए हैं। और एक बालक ने, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जो आवासीय विद्यालय होते हैं खैरतल, वहां भी उसी को एडमिशन मिला है। अब आप ये सोच सकते हो कि ये जो लोग हैं किन परिस्थितियों में पढ़ के भी उच्च अंक अर्जित किए हैं, अच्छा इन्होंने शिक्षा में प्रदर्शन किया है। और जो वाकई में काबिले तारीफ है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। किसी तरह का कोई संसाधन इन लोगों के पास में नहीं है, कुछ भी तरह का कोई संसाधन नहीं है इन लोगों के पास में। इनका जो मुख्य व्यवसाय है अजीत भाई, मैं आपको बता दूं, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। ये दूध बेच के अपनी आजीविका का पालन करते हैं, इसके अलावा इनके पास में कोई व्यवसाय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि जो बाबा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो सपना था, वो धीरे धीरे ये लोग भी अब साकार कर रहे हैं। ये पढ़ने लिखे हैं और इनको समझ में आ गया कि शिक्षा क्या है और शिक्षा का महत्व क्या है। ये सारी चीजें ये लोग जान गए हैं और अब ये लोग पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, कल आप मेरे साथ में थे और आपने देखा भी था कि नन्हे मुन्ने बालक हैं जो इसी रास्तों से जा रहे थे और वो रोज स्कूल आते जाते हैं। आप और हमारी हिम्मत नहीं है कि रोज ये 7-8 किलोमीटर का पहाड़ चढ़े और नीचे उतरे, लेकिन इन लोगों की हिम्मत को मैं वाकई में सलाम करता हूं कि ये ऐसी चुनौतियों को पार करते हुए भी ये लोग पढ़ रहे हैं। अजीत भाई, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सूरज की रोशनी के अलावा इनके पास किसी तरह का कोई लैंप और कुछ नहीं है। इस लाइव को मैं लोगों से ये कहूंगा कि इस लाइव को आप शेयर अवश्य कीजिए। शेयर के लिए मैं पहली बार और अजीत भाई के चैनल पे इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे हमारे समाज में और देश में एनजीओ हैं जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो उन एनजीओ वालों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए, इन लोगों से मिलिए, इनसे बातचीत कीजिए और यथासंभव आपसे जो हो सके इन लोगों की आप मदद कीजिए। क्योंकि सरकारी सिस्टम तो आज तक यहाँ कुछ सुधार नहीं कर पाया, लेकिन अगर किसी एनजीओ के जरिए अगर यहाँ कुछ सुधार, कुछ पीने के लिए साफ पानी और बिजली आ गई, तो वो भी इनके लिए मतलब एक भगवान जैसे आने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल अजीत भाई, अभी आप ही लाइव में जिक्र कर रहे थे कि ये लोग वोट डालने के लिए नीचे आते हैं। जब मैं आज तक कोई पॉलिटिशियन यहाँ वोट मांगने आ नहीं पाया है। जब मैं
एक साल पहले यहाँ आया था तो मैंने एक व्यक्ति से यहाँ से पूछा था, उसने ये कहा कि सर लोकतंत्र में जो वोट का जो मूल्य होता है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम वोट रख के करें भी क्या, लेकिन इन लोगों का जो वोट प्रतिशत है वो 100% रहता है और ये वोट डालने के लिए नीचे अवश्य जाते हैं, लेकिन इनकी वेदना सुनने के लिए कोई भी ऊपर नहीं आता है। ये एक बड़ी विडंबना है। देखिए, कल हमने लेखराम गुर्जर का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू को जाके आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बड़ा ही शानदार वो बच्चा है और इतना बेबाकी से वो कितना बोलता है और बिना किसी सुविधा के वो 95% उसने बढ़ाए हैं। तो ये बहुत ही एक सराहनीय है। उस बच्चे को हमने कहा, उसके लिए और भी लोगों से भी अपील की है कि अगर उस बच्चे को किस तरह की अच्छी स्कूल या कोचिंग में डालना हो। ये देखिए हमारा साथी गिर गया है कभी, देखिए गाड़ी बैक करते समय हमारे एक साथी का पैर फिसला और वो ये मुश्किल यहाँ हर दिन बनी रहती है। अरे अरे भाई, अभी गाड़ी बैक करते समय अनबैलेंस हुई और अनबैलेंस होकर भाई जो है हमारा नीचे गिर गया। ये लाइव वीडियो के दृश्य आपको दिख रहे होंगे, कितना खतरनाक ये मंजर है। आप सोच सकते होंगे कितनी मुश्किल लाइफ है। और इसी तरह का जो अभी जहाँ ये इंसिडेंट हमारे साथ में घटा है, हमारे एक साथी के साथ में, इसी तरह के 16 घुमाव यहाँ पे हैं। 16 घुमाव हैं यहाँ के इस तरह के, जिस लाइफ से इनको रोज गुजरना पड़ रहा है। अब आप सोच करके देखिए, इनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। हम कर रहे हैं, हमारी तरफ से जो कोशिश हो रही है, क्योंकि इस मुश्किल में शायद कोई ऐसे पत्रकार नहीं है जो इतनी हिम्मत दिखा करके और रोज़ मौत के साये में यहाँ आएंगे। हम आए हैं क्योंकि हमें इन लोगों का दर्द समझ में आया कि वास्तव में आज भी हमारे 21वीं सदी के युग में किस तरह से जो लोग हैं, हमारे ही लोग, हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे बराबर के भाई, वो कितना मुश्किल जीवन जी रहे हैं। ये देखिए, अभी हमारा एक साथी यहाँ से जैसे गाड़ी बैक कर रहे थे, गाड़ी जो है यहाँ इस पत्थर की वजह से गाड़ी रुकी। अगर ये पत्थर नहीं होता तो यहाँ से गाड़ी अब तक नीचे चली गई होती। लास्ट टायर इस पत्थर की वजह से आके रुका गाड़ी बैक होते समय, क्योंकि एक बार में गाड़ी यहाँ घूमती नहीं है, 2 बार बैक करके गाड़ी को घुमाना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी आके लास्ट रुकी है, इस पत्थर की वजह से वो रुक गई। अगर वो नहीं रुकती तो गाड़ी यहाँ से नीचे चली जाती है अभी। और हमारा साथी जो गया वो वहाँ जा करके रुका है अभी। इसलिए हमने ये लाइव चलाने की कोशिश की है, क्योंकि लाइव वीडियो अगर नहीं चलाते तो शायद किसी को समझ में नहीं आता कि कितनी समस्याएं उसमें। लोग ये समझते हैं कि शायद वो स्क्रिप्टेड हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। और ये लाइव वीडियो देख रहे हैं आप, इसलिए आप सबसे हमारी गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करके हमारे उस सरकारी सिस्टम तक ये इस चीज़ को भेजें, तो शायद इन लोगों के जीवन में कुछ सुधार आ पाएगा। क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा हैं और हर जरूरी चीज़ से वंचित हैं, आज तक वंचित हैं हजारों सालों से। और यहीं के एक बच्चे लेखराम गुर्जर ने 10th क्लास में इस बार 95% बनाई है। सोचिए आप, जिनके सूरज की रोशनी ढल जाने के बाद में लाइट की कोई सुविधा नहीं होती, वहाँ के बच्चे ने 95% बनाई है। उस बच्चे के लिए हमने कल मदद की गुहार भी करी थी इस लेखराम गुर्जर के लिए, क्योंकि वो बच्चा है जो आगे चलकर वो चाहता है कि वो IAS बने और उसका जो गांव है और ऐसे और भी जो देश में गांव है उनका में शायद वो सुधार कर पाए। उनकी माताजी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन मैं मेरे बेटे को पढ़ा लिखा करके, चाहे मेरी बकरियां बेच दूंगी, मेरी भैंस बेच दूंगी, लेकिन उसको जो वो पढ़ना चाहेगा, जब तक पढ़ना चाहेगा, पढ़ा लिखा कर उसमें उसको अधिकारी बनाऊंगी। खाली तो है, खाली तो है भाई, खाली तो है। आप ले चलेंगे 7 आदमी। अपने का लग लगा था, चल रहा है ये बता दे, गाड़ी खराब हो गई है यहीं ओके, गाड़ी नहीं जाएगी वो। ये देखिए, जो हमारी गाड़ी है जिससे हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो गाड़ी अब खराब हो चुकी है। इससे क्लच प्लेट चला गया है और अब ये गाड़ी ऊपर नहीं जा पाएगी। हम
अजीत जी नहीं आप भी फिर सेफ रहो। हम तकरीबन अभी कितना ऊपर आ चुके हैं? आधा आगे क्या? आधे से ज्यादा तकरीबन हम एक घुमाव बाकी रह गया। 60% जो है ऊपर रास्ते में आ चुके हैं। ऊपर तो अभी और जाना बाकी है, तो वो सफर अब पैदल ही तय किया जाएगा। इधर कुछ दिखा नहीं पा रहे। चलो फिर। चलो किलो आपने ये मेरा नहीं है भाई, वो एक लाल बैग था छोटा, कहाँ गया? नीचे ये तार ले भाई। कैमरामैन साथी और कटल ले लो, बारिश उरिश आगे काम आएगा। अब आप ये सोच करके देखिए कि यहाँ जीवन जीने का मतलब क्या है। साल में एक दिन आने वालों को इस तरह का नज़ारा देखकर स्वर्ग लगता है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ हर दिन, हर पूरी जीवन, उनकी 7 पीढ़ियां नहीं 70 पीढ़ियां, हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए यही स्वर्ग नरक बन चुका है। जी बिंटू भाई बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। हम जो गाड़ी लेकर के आए थे वो खराब हो गई, वो देख पा रहे हैं आप, नीचे गाड़ी खड़ी है, वो ऊपर नहीं आ पाएगी। बाकी का सफर अब हमें खुद पैदल चलकर ही गांव तक पहुंचना होगा, उस गांव तक जहां आज तक हमारा सरकारी सिस्टम नहीं पहुंच पाया। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये भी गांव वालों ने खुद ने अपने पैसों से ये रास्ता तैयार करवाया है। पहले ये भी नहीं था, पहले तो एक पगडंडी जैसी थी, और उस समय ये दूध के जो टैंकर जो पशुपालन करते हैं, वो अपने पीठ पर, कंधों पर लाद करके 7 किलोमीटर नीचे लेकर के आते थे और फिर खाली को वापस लेकर चढ़ते थे। एक बार इधर लाइव में आना, मैं कुछ क्या क्या कहना चाह रहे हो बिंटू भाई? वो बताइए मौर्य जी। अजीत जी, ये लोग इतने धार्मिक हैं। यहाँ पे जो पहाड़ पे तो लोग रहते हैं, पहाड़ की तलेती में जो रूपारेल नदी है, उसी के किनारे पे भोनाजी महाराज का मंदिर है। बहुत ही भव्य मंदिर है और मेला लगता है। भाई उस छाता था ना अपने पास, किसके हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन जब उस मंदिर का जब निर्माण किया, तो जो गाटर, कटाव, सीमेंट, जो भी सामग्री जो भवन बनाने में चलती है या मंदिर बनाने में चलती है, वो मैंने खुद नहीं देखे हैं। अपने कंधों पे रख के, और ये 7 से 8 किलोमीटर लेके गए हैं। अब आप ये देख लो कितनी बड़ी, किस तरीके से लेके गए हैं। छोटा जो भोना बाबा का मंदिर बनाने के लिए जो गाटर पट्टियां और जो सीमेंट और भी कुछ तरह के जो भी चीजें लगती है अपने घर बनाने में, वो सब चीजें ये लोग अपने कंधों पर ढो करके लेके गए हैं। आपको वो मंदिर दिखाएंगे हम। और इन लोगों की उस मंदिर के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। इन लोगों के जो भी किसी भी तरह की कोई, ये देखिए जो भाई ये कमेंट में जो जन्नत लिख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक बार यहाँ आए और रोज कुछ दिन के लिए ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, तब समझ में आ जाएगा कि जन्नत है कि नरक है। जन्नत आपको नीचे रोड पे से चल के जन्नत दिख रही होगी, लेकिन यहाँ रहने पे पता लगेगा क्या है। हर दिन जंगली जानवरों का खतरा, हर दिन मौत का खतरा, पीने के लिए साफ पानी नहीं। इस तरह छोटे छोटे ऐसे जो पत्थरों में पानी रुक जाता है, उसको हाथ से साफ करके फिर पीते हैं। जोड़ का पानी, उसी पानी में भैंस नहाती है और उसी पानी को ये पीते हैं। और लाइट जैसी कोई चीज तो सोच नहीं सकते। ये अंतिम घुमाव है पहाड़ की। अपन जो चोटी अपन जिसको कहते हैं, उससे अपन पहुंच गए हैं। अब हम वहां पहुंच चुके हैं, जो पहाड़ का जो बिल्कुल लास्ट मुहाना है, ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से नीचे आप कुछ देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और इसी को देखकर जो लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जन्नत है। जन्नत ये एक दिन देखने के लिए जन्नत हो सकती है, हर दिन जीने के लिए जन्नत नहीं है। इनके लिए तो यही जन्नत नरक बनी हुई है। सुभाष भाई अच्छी बात है, आप 10 बार गए हो, लेकिन इनको तो 10,000 साल हो गए भाई इनकी पीढ़ियों के यहाँ रहते हुए, तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको एक दिन आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए लाइट नहीं मिलेगी, तो आप घर पे बैठे बैठे
शासन प्रशासन को गालियां देने लग जाएंगे। सोचकर देखिए, इनके पास आज तक ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं, लाइट पानी कुछ नहीं है इनके पास, स्कूल नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है, और तो और मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल लाकर करेंगे क्या जब वो टावर ही नहीं पकड़ेगा। ये देखिए हमारे और जो कुछ साथी हैं वो भी अब आ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। हरि सिंह गांगल जी, आप कुछ दिन यहाँ बिता करके देखिए, इस जन्नत की सच्चाई आपको पता लग जाएगी। बेशक पहाड़ों का जंगल का जीवन जन्नत जैसा ही होता है, क्योंकि ऊपर तो कहाँ जन्नत स्वर्ग नरक कहाँ है, ये तो किसी ने कहाँ देखा है, वो सब नीचे ही देखनी है। लेकिन अगर हर रोज आपको गंदा पानी पीना पड़े, बिना लाइट के रहना पड़े, बिना डॉक्टर्स के रहना पड़े, बिना किसी साधन के रहना पड़े। हमने एक थार गाड़ी वाले भाई से कहा कि हमें ऊपर तक आप छोड़ दीजिए। उस भाई की गाड़ी नीचे ही खराब हो गई बीच में ही, और अभी मैंने आपको दिखाया कि गाड़ी बैक करते समय बिल्कुल एक लास्ट पत्थर पे जाके हमारी गाड़ी रुकी, वरना गाड़ी वहां से नीचे जाती और हम सब लोग कल आप ही हमें किसी न किसी अखबार खबर में देख रहे होते। किधर चलना है, किधर चलना है? सीधा आजे इसका क्या दिखाना है? अरे आगे और आओगे यार, बहुत तोड़ रोड है यार गाँव को पीछे पीछे आओ, कम से एक भी चलो 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 चलो। अजीत भाई अभी बात कर रहे थे आप, पानी आ जाता है चला जाता है भाई। अभी हम जो ऊपर आ चुके हैं, यहाँ इंटरनेट की बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क छोड़ रहा है फोन। तो अगर ये पूरी तरह से बंद हो गया तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वीडियो रिकॉर्ड करें, और जहाँ भी हमारा नेटवर्क बंद होगा उसके बाद का जो नज़ारा है हम आपको वीडियो अपलोड करके, जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ से उतरेंगे, सारे गाँव की समस्याएँ सुन करके उसके बाद पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप सब लोग जितने भी इसको देख रहे हैं वो एक काम ज़रूर कीजिएगा कि इन वीडियो को शेयर करके, जो अब चल रहा है, एक हमने कल लेखराम गुजर जो बच्चा है 10वीं क्लास का, उसका भी इंटरव्यू किया उसको, और जो अब हम गांव के लोगों से बातचीत करेंगे देखेंगे तो शायद किसी एनजीओ तक हमारी आवाज़ जा पाएगी, किसी सरकारी सिस्टम तक हमारी आवाज़ जा पाएगी, और उसी के माध्यम से अब जो हम ऊपर तो आ चुके हैं, लेकिन अब इस तरह का ये सेम रास्ता है, तकरीबन हमें पैदल पैदल जाना है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपन जमीन पे चल रहे हैं। हाँ, अब तो ऐसा देखने में लग जाएगा कि शायद ज़मीन पे हम ऐसे किसी समतल रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसी रास्ते से हमें सीधा 4 किलोमीटर दूर जाना है, और उसके बाद वो जब गांव आएगा तो मैं उस गांव की आपको हालत दिखाऊंगा, तो आपका दिल सहम जाएगा देख करके कि इस तरह का भी जीवन आज भी हमारे। और बड़ी बात यह है कि ये बानसूर है, जो बानसूर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। जो कोटपुतली, विराटनगर, बहरोड, मुंडावर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे माने जाते हैं, लेकिन उसी शिक्षा की नगरी में, बानसूर में, लोग इस हालात में जी रहे हैं कि उनके बच्चे रोज 15 किलोमीटर पैदल जाते हैं पढ़ने के लिए, और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से, जंगल के बीच में से, शेर बघेरों के बीच में से होते हुए, कुल्हाड़ी लेकर के उनको स्कूल में जाना पड़ता है, कुछ हथियार उनको लेकर के। 5-5 साल के बच्चों को सोचिए आप, अपनी सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी रखनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए। क्या इसमें क्या है भाई? ये हमारा भाई है जो भी गाड़ी बैक करते समय गिर गया था। कहाँ लगी दिखाओ एक बार। ये देखिए, अभी इनके जो गाड़ी बैक कर रहे थे उस टाइम गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और वहां से पीछे की तरफ जाने लगी, तो भाई पहाड़ी से खिसक करके नीचे गिर गया था। तो ज्यादा चोटें नहीं आई, शुक्र है। ये भाई की उम्र देखिए आप, आपको 13, 14 या 15 साल का बालक लग रहा होगा,
और ये देखिए तकरीबन 30 20 लीटर का ये आप बाल्टी देख रहे हैं, इसमें दूध है, आपको दिखा दूं, इसमें दूध है। ये दूध रोज ले जाता है। कितने किलोमीटर जाते हो आप नीचे? 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर वापस आते हो अकेले ही? आपको किसी तरह का कोई डर नहीं लगता है? कोई जानवर मिल जाए रास्ते में? रास्ते में जानवर मिल जाता है तो डर लगता है। फिर क्या करते हो मिल जाते हैं तब? आ जाती है। नहीं, आ गया उसने, किसी ने हमला कर दिया जानवर ने, पेड़ उड़ में चढ़ जाते हैं। अच्छा, पेड़ में चढ़ जाते हो? नहीं तो इस समय बारिश हो रही है और आपने चप्पल भी ये रबर की पहन रखी है, फिसलन हो गई, पथरीला रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो कहीं गिर गए, ये आपका दूध भी गिर सकता है और बिखर भी सकता है। आप तो जोखिम अपनी जान को हथेली पे लेके चल रहे हो। काम है यार, पेट मजबूरी है, यहाँ रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पेट है, ये पापी है, और पेट के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये लोग पहाड़ पे रह के जोखिम भरे रास्तों में अपनी जान हथेली पे रखे और ये दूध और इस नीचे तरह से पिसा के टैंकर में रोज दूध लेके जाते हैं अपने बाल्टों में नीचे बेचने के लिए, क्योंकि इनके अलावा इनके पास में रोजी रोटी कमाने के लिए और कोई संसाधन नहीं है। ठीक है भाई, आराम से जाओ, ध्यान रखे ना। और डांस रह रही थी ना। हमारा 75 साल का सिस्टम कितना निकम्मा और नाकारा है। बड़े बड़े नेता बानसूर में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक के लोग वोट मांगने आए, लेकिन यहाँ आज तक कोई एक पंच भी वोट मांगने नहीं आ पाया है। सोचिए आप, क्योंकि पंच साहब भी अगर वोट मांगने आएंगे तो उनको 7-8 किलोमीटर पैदल चल के इन्हीं रास्तों से, मुश्किल भरे रास्तों से आना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में इन लोगों का भरोसा कितना है कि ये वोट डालने हमेशा जाते हैं और 100% वोटिंग करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई ना कोई नेता किसी न किसी समय ऐसा आएगा जो इनके लिए वो सुविधाएं देगा, इनके लिए पानी और लाइट की व्यवस्था करेगा। इसलिए लोग आप 75 साल से वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक 75 साल से यहाँ पानी का एक गिलास भी नहीं पहुंचा है। और यहीं का एक बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, लेखराम गुजर, उसने 95% बनाई और उसका लक्ष्य यही है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा और उसके बाद में और कोई नेता करे या नहीं करे, लेकिन मैं मेरे गांव के लोगों का उद्धार जरूर करूंगा। उस भाई के लिए कल हमने मदद की गुहार भी सब लोगों से लगाई थी। आज शाम तक हम नंबर भी अवेलेबल जो उनके घर वालों के हैं, जो फोन पे वगैरह जो भी ऑनलाइन पेमेंट है उसके आपको करवा देंगे। तो जो भी मदद करना चाहे उस बच्चे के लिए वो कर सकता है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा अजीत भाई। जी बिल्कुल दोस्तों, ये जो अजीत भाई कह रहे हैं मदद के लिए, आपकी एक छोटी सी मदद किसी और उस के पूरे लिए गांव का जीवन बदल सकती है। जीवन बदल सकती है। हम ये नहीं करें कि आप वो करें, यथासंभव आपसे जितनी मदद हो सकती है, मदद 1 रुपए की भी हो सकती है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप व्यक्ति 1 रुपए भी उस व्यक्ति को देंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी एक रकम इकट्ठी होगी और वो ऐसे विषय पे उसका उपयोग करेगा जो आपके लिए, हमारे लिए और इनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आपका वो जो 1 रुपया है वो ये मान के ले लो, वो सच मायनों में ये मान के चलिए वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कल शाम को हम यहाँ आए थे, लेकिन भारी बारिश थी और क्योंकि यहाँ हम 5 से 6 लोग थे तो यहाँ रुकने में भी काफ़ी समस्या थी। हम वापस से पैदल नीचे चले गए थे। अब हम वापस से आए हैं तो कल शाम को जब मैंने उस बच्चे का इंटरव्यू किया और उस यहाँ के गांव के हालात देखे तो मुझे समझ में आया कि बच्चा तो बहुत होनहार है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा की वजह से उसके 95 बने हैं। लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिलने की वजह से 95 बने। अगर थोड़ा सा उस बच्चे को और अच्छी शिक्षा मिल गई होती, शायद वो बच्चा राजस्थान का टॉपर भी हो सकता था। तो मैंने रात को, मेरे कुछ एक तो दोस्त हैं जो कुछ बड़े पदों पर हैं, कुछ हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, कुछ पुलिस अधिकारी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी कि वो शायद, तो कुछ साथियों ने कहा कि उस बच्चे की जब भी हायर एजुकेशन के लिए कहीं अच्छी जगह कोचिंग वो करना चाहेगा तो हम करवा देंगे, अच्छी स्कूल में उसका हम एडमिशन करवा देंगे। तो इस तरह की हमने बातचीत करके कोशिश की है। लेकिन आप सब लोगों से भी है, कुछ भी जो आपसे बने 5, 10, 20, 100, 50, 200, 1000, 500 जो भी,
उसके पापा के या भाई, उसके जो भाई तो वही है बड़ा, लेकिन उसके पापा के किसी फैमिली मेम्बर के आपको नंबर अवेलेबल करवा देंगे, उसके जरिए आप उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। और अब इन लोगों ने ये भी मान लिया है कि हमारा विकास हमको ही करना है, कोई सरकारें हमारा कुछ नहीं कर सकती, कुछ विकास नहीं करेंगी। सरकारें सिर्फ वोट मांगती है, और वो भी नीचे से, ऊपर तो कभी वोट मांगने ही नहीं आई। और हमेशा उम्मीद में ये लोग वोट भी देने गए हैं कि शायद इस बार ये नेता आया है, उसको हम वोट देंगे तो वो शायद हमें पीने का साफ पानी ऊपर तक एक पाइप भिजवा सकता है। लेकिन ऐसा कोई अभी जन्मा नहीं शायद बानसूर में जो यहाँ तक पानी भिजवा सके। दिखने में ये रास्ता भी समतल जैसा लग रहा होगा, लेकिन समतल नहीं है। हम नीचे जमीन तल से 7 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ पर, जमीन से 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर है। और अभी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर हमें पैदल चलना है, उसके बाद वो गांव आएगा। और दुखद बात यह है कि उस गांव में एक भी पक्का घर नहीं है, झोपड़ियां हैं। जो तेज आंधी तूफान आता है तो वो झोपड़ियां भी उड़ जाती हैं, क्योंकि पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट, गाटर, लोहे की और सारी चीजें लानी पड़ती है। वो लाएं किससे? एक छोटा मंदिर का निर्माण करवाया था। शब्द है ना अजीत भाई, जो देहात जो शब्द है वो सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगता है, नहीं वाकई में जो देहात है ना वो यही है। जो आपने जो देहात जो देखेंगे आप, रात में भी आपने देखा है, लेकिन देहात वही है। ये कच्ची झोपड़ियाँ हैं, और झोपड़ियों में भी जब बारिश में अपन जिस झोपड़ी में बैठे थे, आपने भी अनुभव किया और मैंने भी किया और अपने साथियों ने भी किया कि वहाँ से बारिश नीचे आ रही थी, फिर भी वो लोग हर दिन सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए सरिस्का में हर साल जो है लाखों लोग आते हैं घूमने के लिए, और वो देख करके चले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फियां खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और उन्हें लगता है कि वाह कितना शानदार नज़ारा है। लेकिन इसी शानदार नज़ारे के पीछे एक भयानक सच्चाई है जो छुपाई गई है। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम उन लोगों की आवाज़ बुलंद करें जो कहीं ना कहीं हमसे पिछड़ गए हैं। बारिश अभी लगातार जारी है। अपन पहाड़ पे हैं, और पहाड़ पे प्रकृति के बीच में आपको मैं एक ऐसा पौधा बता रहा हूँ। ये जाल का पौधा है, और इसका आप ये फल देखिए, ये है ना, ये देखिए, आप दिखाइए एक बार। बेर के आकार का फल है, और इसको आप खाओगे तो जो देसी जो जामुन होता है ना अपना, उस तरह का इसका स्वाद है। गुठली आपको खानी नहीं है, गुठली थोड़ी खट्टी मीठी है। ये जो चीजें हैं वो आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। आप खा के देखिए, और इसके स्वाद का अनुभव भी आपके जो फॉलोवर्स हैं उनको बताइए। ये जाल का पेड़ है, इसको खा के देखिए। बड़ा खट्टा मीठा जी, जो जामुन जो आजकल इसी बारिश में अपने जो आती है मार्केट में काले कलर की, इसी तरह का इसका स्वाद है। खैर जंगल है, और जंगल का जीवन आपको पता है, तरह तरह के फल फूल आपको मिल जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बारिश में नहीं है, बारिश में नहीं है, सारी चीजें हैं, दूर का तो कुछ दिखता ही नहीं है यार। जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, वो किसी भी प्रदेश से वो देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई एनजीओ की नज़र इस गांव पर पड़े या किसी नेता की नज़र इस गांव पर पड़े तो शायद कुछ तो भला इनका हो पाएगा, कुछ तो हो जाए। अगर पीने के लिए इनके लिए साफ पानी भी यहाँ तक पहुँच गया, कुछ पाइपलाइन, जो बड़े बड़े मैंने मंदिर देखे हैं ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर, वहाँ भी जब पानी पहुँचाया जाता है तो लोहे के पाइप के जरिए वहाँ तक पानी पहुँचा दिया जाता है। तो इसी तरह की अगर सुविधा यहाँ की हो गई, साफ पानी इनको मिल गया। कल मैंने खुद ने पानी पिया तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई कुछ मिलावटी पानी पी रहा हूँ, जैसे जो रुआवजे का पानी होता है, जो जिसका कलर थोड़ा लाल सा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो
पानी ये लोग रोज पीते हैं क्योंकि मिट्टी यहाँ की लाल है और इसी मिट्टी में से वो पानी भर करके लेके आते हैं, उसे कपड़े से छानते हैं और उसी पानी के लिए उसी सब्जी बनती है, वही दूध में डलता है, उसी से रोटियां बनती है, उसी को बच्चे पीते हैं, उसी से नहाते हैं। गाँव में पहुँचेंगे, यहाँ पे लोग रहते हैं पूरा। ये देखिए बाबा, बाबा क्या नाम है? सीताराम। सीताराम जी, तो क्या कर रहे हो सीताराम जी आप? दूध दार काटा भेंटा अंगूर के काट। अच्छा, तो यहाँ कैसा जीवन, बढ़िया है जीवन? कर रहे थे जीवन तो बढ़िया, नहीं तो बुरो भी है, बढ़िया भी है, दोनों काम से। तो आप क्या चाहते हैं? आपके लिए साफ पीने के पानी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, लाइट भी होनी चाहिए। आज तक कोई नेता आया है यहाँ वोट मांगने? नहीं, कोई नेता नहीं आया। कोई नेता नहीं आया। और वोट देने आप जाते हो? वोट दे जाओगे। तो आप क्या मांग करते हो? नीचे से कभी जाते हो तो नेताओं से क्या कहते हो, भाई हमें क्या चीज चाहिए? माने रोड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, यही मांग कर। लेकिन आज तक आया नहीं है कुछ भी। कुछ भी आया नहीं। देखिए ये बाबा यहीं के निवासी हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ आज तक कुछ आ नहीं पाया। नेता नीचे आते हैं लेकिन नीचे ही आते हैं। ये एक जो फल होता है जिसको हम नॉर्मल भाषा में डांसरिया कहते हैं, मार्केट में कलर मिलता है, कलर वाला मार्केट में मिलता है, कलर्ड मिलता है, लेकिन यहाँ ही ओरिजिनल है। कितने आएगा? अजीत भाई, वो अजीत गुर्दी वाईफाई खोलियो। वाईफाई मेरा बंद हो जाएगा। तो केवल तेरे बंटी भाई, आज बानसूर के उस गांव में मैं आया हूँ जहां आज तक कोई नेता आया ही नहीं है। और तो और जो नेताओं का सबसे जरूरी काम है वोट मांगना, उसके लिए भी कोई आ नहीं पाया, क्योंकि आने के लिए नेताजी को 7 किलोमीटर पहाड़ में ऊपर चढ़ना पड़ेगा और 7 किलोमीटर पैदल वापस नीचे जाना पड़ेगा। और सबसे जरूरी चीज, इस गांव में अगर नेताजी गलती से आ भी गए तो वो यहाँ का वो पानी नहीं पी पाएंगे, प्यास से मर जाएंगे नेताजी। नेता लोगों की डेड बॉडी यहाँ से वापस जाएगी। ये तो खाली रास्ता है, ये सिर्फ रास्ता है। जब आप उस गांव को देखेंगे तो आपका दिल सहम जाएगा देख करके कि किस तरह लोग वहाँ जीवन जी रहे हैं। कोई मार्केट नहीं है, सब्जी का कोई सुविधा नहीं है। आटा खत्म हो गया तो आटा लाने नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो भूखे सो। सुदर्शन न्यूज हरसोरा, अगर आप दायरे देखने जाएंगे तो जो लोग दायरे में रह रहे हैं ना, उन्होंने भी क्या क्या दायरे खराब कर रखे हैं। देखिए, आप तो न्यूज चैनल चला रहे हो तो आप बेहतर जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें दायरे में है कौन? ना दायरे में आप हो सर, ना हम हैं और ना कोई और है। हाँ भाई, क्या नाम है? दयाराम में सब। दयाराम में कुल्हाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? मैं शम जा रहा हूँ। वैश्व में? हाँ। तो कुछ जानवर आ गया तो? जानवर आ गया तो क्या करेंगे? खाएगा तो खाएगा, अब उसका इलाज क्या होगा? अच्छा, वनी वाला तो छोड़ते ही हैं, तो शेर तो हैं? शेर छोड़ते हैं ना, वनी वाला जानबूझ करके छोड़ते हैं। और क्या करते किन गांव के लोगों को खा जाए? जी। अच्छा, कोई मुआवजा फवाजा कुछ नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कई भैंसों को खा गया था, अभी एक लहरसन एक भैंस को खा गई थी, कुछ 70-80 हजार रुपए में उसका नुकसान हो गया। तो कुछ नहीं है इसमें तो व्यवस्था। चलिए देखिए, भाई यहीं के इस गांव के निवासी जो अभी अपने भैंसे चरा रहे हैं, इनका कहना है कि वन विभाग वाले जानबूझ करके यहाँ ऐसे जंगली जीव छोड़ते हैं कि इन गांव वाले को खाए और ये डर जाएं और यहाँ से छोड़ करके भाग जाएं। लेकिन फिर ये जाएंगे कहाँ? हजारों की आबादी का ये गांव है और हजारों की आबादी एकदम से अचानक छोड़ के कैसे जाएगी? क्योंकि हजारों सालों की यहाँ से लोग, इनके फैमिलियां, परिवार यहाँ पर रहते हुए आए हैं।
कोहरे जैसा दिख रहा है, ये बादल है, न कि बारिश हो रही है। बारिश भी बहुत कम है, बाकी बादल है एक तरीके से। गांव कितना दूर रह गया यहाँ से? 3 किलोमीटर रह गया अभी और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जो गांव है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इसे शेयर कर दो सब एक बार, ताकि किसी एनजीओ या किसी चीज तक पहुंच जाए। इनके लिए कुछ पानी पीने के साथ पानी की व्यवस्था भी अगर हो जाएगी तो वो भी अमृत जैसा होगा। राजस्व गांव है ये। यहाँ से जो इनका पंचायत भवन है यहाँ से 20 किलोमीटर है। पहले तो 10 किलोमीटर नीचे उतरो और 10 किलोमीटर फिर रोड पे जाओ। राशन लेने भी जाना है तो भी इतनी दूर जाना पड़ेगा। खैर वो चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद दुनिया के किसी भी इंसान के पास होनी चाहिए, लेकिन इनके पास नहीं है। ये देखिए, आपको दिखे तो ऐसा लगा कि शायद कहीं अपन कश्मीर की वादियों में आ गए। और ये असल में ये बारिश नहीं है जो आपको दिख रही है, ये बारिश नहीं है। हल्की हल्की फुहारें जरूर है, लेकिन ये बादल हैं। और इन्हीं बादलों के बीच में से हम होते हुए उस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया लाइव ये तो। अगर किसी जगह इंटरनेट हमारा फोन छोड़ जाता है उसके बाद हम वीडियो को शूट करेंगे और शाम तक जब भी यहाँ से नीचे उतरेंगे उसके बाद में अपलोड करेंगे, तो आगे की चीजें आप वहां जाकर के देख सकते हैं। कल एक बच्चे का, लेखराम गुजर का, हमने इंटरव्यू किया जिसने 10th क्लास में इन मुश्किल हालात में पढ़कर 95% बनाए। उसका भी वीडियो हमने अपलोड कल शाम को कर दिया था, उसको भी आप देख सकते हैं जाकर के, और उस बच्चे के संघर्ष को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उस वीडियो के जरिए उस बच्चे के लिए मदद की गुहार भी हमने जो लोगों से की है वो भी आप आज शाम तक कर सकते हैं। आज शाम तक हम आपको कमेंट सेक्शन में उसके परिवार के किसी सदस्य के नंबर अवेलेबल करवा देंगे। मौर्य जी, पहले इस जगह की, इस तरह की जगहों पर जो साधु संत जो होते थे वो आध्यात्म के लिए आते थे, लेकिन इनका तो हर दिन ही आध्यात्म में चल रहा है। इतना दूर पैदल चलना पड़ रहा है कि हम लोग बोलते बोलते थक भी चुके हैं। कितना बोलें, कितना बताएं यहाँ की समस्याएं। हर एक कदम पर एक नई समस्या है। प्रदीप जी, नज़ारा तो गजब है, लेकिन वो एक दिन के लिए आपको गजब लग सकता है। रोज जब आप बिना पानी के रहेंगे ना, बिना फोन के, आज हम लोग 1 घंटा नहीं रह सकते। 1 घंटा छोड़िए, आधे घंटे, 1 मिनट नहीं रह सकते, और ये लोग हर दिन रह रहे हैं बिना फोन के। हमारा इंटरनेट चल रहा है, हमने बहुत सारे वाईफाई हमारे साथ में एक लेकर के चले हैं, उस वजह से नेट यहाँ पे कर पा रहा है, और वो बीच बीच में नेट छोड़ जाता है।
कहाँ है वो गाने वाले भाई? कहाँ है? पैदल जाएंगे भाई, क्योंकि पैदल ही यहाँ से हमें जाना होगा, क्योंकि अभी गाड़ी के जरिए हमने आने की कोशिश की। रात को भी जब यहाँ से गए तो गाड़ी खाई में कूदने वाली हो गई थी, उसके बाद हमने पैदल ही सफर तय किया। अब आते समय भी हमारी गाड़ी नीचे कूदने वाली हो गई थी, तो हमने फिर वापस ही पैदल चलने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये पेड़ देखो, इसके अंदर ना दूध के जैसे वो आता है। नहीं क्या दिखाएंगे। ये बहुत लोग नहीं देखे, अभी दो घर में कौन आता है देखने में। जी बिल्कुल भाई, आपका गांव है तो आप यहाँ की समस्याएं भी जानते होंगे कि जिन समस्याओं के हम बारे में बात कर रहे हैं वो समस्याएं जायज़ हैं और समाधान होना चाहिए, तो इसीलिए हम आए हैं। अब जो चौड़ा रास्ता था वो रास्ता अब खत्म हो गया है। अब ये एक सिंगल जो पगडंडी है ये उस गांव तक जाएगी। नीचे वहाँ एक मंदिर भी गांव के लोगों ने बनाया हुआ है, बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। ये हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे साथ में आए हैं। ये भाई है जिनके पैरों में अभी खाई में गिरने की वजह से चोटें आ गई थी। हेलो भाई, हेलो गाइस। दोनों का इस पगडंडी के सहारे ही उस गांव तक। केवल तेरा मोबाइल फोन देखिए इंटरनेट छोड़ रहा है बीच बीच में। मोबाइल चालू कर देते रहो। अभी एक बाबा और आए हैं, मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। लो एक मिनट साइड में हटो भाई। बाबा राम राम। राम राम भाई। क्या नाम बाबा? शेडू। तो शेडू बाबा क्या लेके जा रहे हो उस बाल्टी में? दूध भाई। कहाँ लेके जा रहे हो? नीचे। कितनी नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से? आयबतुर सड़क तबार। कितनी दूर है यहाँ से बाबा? सही दूर से। चाई दूर है? हाँ। तो आप रोज जाते हो यहाँ से? रोज की। तो क्या मुश्किलें हैं इस गांव की? परेशानी भाई चाहिए। तो क्या चाहते हो आप? गांव में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ? पानी पात की, मान ले गला की। लाइट आती है गांव में? लाइट लाट कुछ भी ना। पानी कैसा पीते हो आप? पानी बरसात का। बरसात का पानी। और बरसात अगर ज्यादा टाइम तक नहीं होती है तो? वही नीचे चल जाता है, खबर खती रहा। अच्छा। ये देखिए बाबा है सर पे जो बाल्टी रख के, और इसमें दूध है जो पशुपालन इनके मुख्य जो है रोजी रोटी का कामकाज है, और उसी के जरिए जो बाबा है जो देख पा रहे होंगे किस तरह से, जो अब यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर नीचे जाएंगे और जो दूध बेच के आएंगे, कुछ पैसे आएंगे उनसे अपने घर चलाने के लिए कुछ सामान जो होता है घरेलू, आटा नमक दाल मिर्च जो भी है वो लेकर के ऊपर आएंगे। देखिए जितने भी भाई हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में वापस इंटरनेट चला गया था और इंटरनेट अभी यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ये बिल्कुल छोड़ जाएगा उसके बाद में पूरे वीडियो